जावेद साहब। मनीष जी, आपकी पार्टी के स्टैंड को लेके काफ़ी लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी शक शुबा है, उनमें से एक मैं भी हूँ सर। ख़ास तौर पे जो आप लोगों का रवैया था, शुरू में ऐसा लगा कि आप अपने को मोदी जी का राइट विंग ऑल्टरनेटिव पोजीशन करना चाहते थे, और ख़ास तौर से नई दिल्ली, ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उसमें जो आप लोगों ने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया, हाथ उठा लिया, कितने लोगों पे गलत मुकदमे हुए। अब क्या आपके दिलो दिमाग में बात पोजीशन क्लियर हो गई, या अभी भी आप अपने को मोदी जी का ही ऑल्टरनेटिव, उनकी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स का ऑल्टरनेटिव मानते हैं? हम किसी एक लीडर की ऑल्टरनेटिव ना है ना होना चाहते हैं, एक बात। दूसरा, आपने दिल्ली दंगों की बात की। मैं और अरविंद केजरीवाल जी खुद लगातार ना सिर्फ दिल्ली के दंगों में वहाँ सड़कों पे थे, बल्कि शाम को बैठ के डीएम नॉर्थ ईस्ट के दफ्तर में बैठ के, जब कहीं कोई सरकारी सिस्टम अलग अलग उस पर लगे हुए थे, मैं और खुद चीफ सेक्रेटरी बैठ के वहाँ पे उस दौरान के बैठ के एसडीएम के साथ में एक एक एसडीएम से रिपोर्ट लेते थे, और वहाँ से लिस्ट बनवा के रोज़ दंगा पीड़ितों के लिए क्या जा रहा है और उनको कितने पैसे की मदद हो गई, लिस्ट वेरीफाई करते थे, लिस्ट करते थे, नीचे पूरे सरकारी तंत्र को लगा रखा था। तो ये कहना मुझे लगता है थोड़ा सा मे बी बेस्ड ऑन सम मिस इन्फॉर्मेशन या अनइन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट हो सकता है, कि नहीं तो भयंकर रूप से एक राज्य सरकार जिसके हाथ में पुलिस नहीं है, एसडीएम है। मैं अपने एसडीएम्स को लेके खुद फील्ड में था लगातार, तो इसमें यह कहना तो ठीक नहीं है। देखिए, ना हम मोदी जी के उसमें हैं, हम तो जो वैक्यूम है उसकी बात कर रहे हैं। हमारा वैक्यूम है साहब, इस देश में सरकारी स्कूलों पे काम नहीं हुआ, सरकारी अस्पतालों पे काम नहीं हुआ, वो हमारे बेस का है। आप सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का पैटर्न क्वालिटी बदलिए, पैटर्न बदलिए, देश अपने आप खड़ा होगा। ये हमारा विकल्प है। अब इसमें कहाँ से मोदी जी का सेंटेंस ही को हो रहा है और कहाँ से कांग्रेस का हो रहा है, इसकी हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, हमारी टीम की ज़िंदगी है, मैं जिस धर्म को मानता हूँ उस पर गर्व करता हूँ, जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ उस पर गर्व करता हूँ, उसकी परंपराओं पर गर्व करता हूँ, उनको बहुत सारी चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मुझे उस पर गर्व है। दूसरे, मेरी ही पार्टी में दूसरे धर्म के मानने वाले लोग सबको करते हैं। हमारे साथ एक चीज़ है, हम दूसरे धर्म को ना छोटा मानते हैं ना गलत मानते हैं। ठीक, रामगोपाल जी। मनीष जी, आप पार्टी का जो कंसेप्ट था वो सिर्फ दिल्ली पे राज करने के लिए तो नहीं था। जब आए थे वैकल्पिक राजनीति, तो मेरा ये कहना है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द कौन पार्टी क्या नहीं है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर मैं चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कॉमन सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन और जातीय जनगणना, ये 3 मुद्दे हैं। इस पर आप पार्टी का क्या है? सर, राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं और क्या नहीं है ये कैसे तय हो? नहीं, और एक सेकंड, हाँ, नहीं, ठीक, और सिर्फ क्या ही हैं नहीं, चूंकि मैं एक सेकंड, संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 44 और इस देश की अदालतें भी कई बार कह चुकी हैं कि देयर मस्ट बी ए कॉमन सिविल कोड, और हमारे संविधान निर्माताओं ने जब उस समय नहीं हो सकता था तो ये दिया था कि ये होना चाहिए। मैं बेसिकली उस पर चाहता हूँ क्या चीज़ है। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा सबसे बड़ा तो संविधान ही है। संविधान में कहीं भी किसी तरह की छेड़छाड़ या उसकी स्पिरिट के साथ किसी की भी छेड़छाड़ एक राष्ट्रीय मुद्दा है हमारे लिए। उसके किसी भी एंगल पे छेड़छाड़, उसी में लोकतंत्र के साथ जब छेड़छाड़ होती है, चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने किया जाता, सिर्फ हमारी नहीं दूसरे राज्यों की भी, वो हमारे लिए राष्ट्रीय मुद्दा है। लेकिन सर, आप ये हमारे चर्चाओं में से निकल के आने वाले मुद्दे हैं और किसी एक पार्टी विशेष की वजह से किस तरह के खतरा पैदा हो सकते हैं उसके मुद्दे हैं। लेकिन हम उसमें कुछ राष्ट्रीय मुद्दे जोड़ रहे हैं और मुझे लगता है सारी पार्टियों को उस पर बात करनी चाहिए, और उसके बिना बात किए बिना बात नहीं बनेगी। मेरी नज़र में, फिर से बोल रहा हूँ, 17 महीने जेल में रहने के बाद और अपने तमाम जो अध्ययन चिंतन मनन मैंने किया उसके बाद, कि अगर हम स्कूल को नंबर 1 राष्ट्रीय मुद्दा नहीं मानेंगे तो गलत होगा। सही है, सही है। और मेरे हिसाब से उससे बड़ा कोई राष्ट्रीय मुद्दा है नहीं, और होना, मैं गलत हो सकता हूं, मेरी राजनीतिक सोच सही कह रहे हैं, अनुभव के आधार पे बहुत सीमित हो सकती है, फिर भी मैं मानता हूं सर, दावे के साथ और प्रेजुडिस के साथ कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय मुद्दा यह है कि आज जिस परिवार में बच्चा बैठा है उस परिवार को हम एजुकेशन क्वालिटी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो चाहे सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, इससे बड़ा कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता। उसको आंसर कर लीजिए, बहुत अपने आप आंसर हो जाए। एक रैपिड फायर के पास हो जा रहा हूं, लास्ट रैपिड फायर है, लेकिन उससे पहले 2 सवाल जिससे हमने शो शुरू किया था। पार्टी तोड़ने की बात,
आपने एक जगह मेंशन किया कि आपको ये ऑफर दिया गया कि हम केस वापस ले लेंगे, आप इस पार्टी से हट के बीजेपी में आ जाएं। क्या वाकई ऐसा हुआ था? बिल्कुल, मुझे तो जैसा मैंने कहा एकदम, जिस दिन मेरे घर सीबीआई रेड हुई, हर तरह के सिंपैथी रखने वाले लोग आते हैं, जो अपने लोग हैं वो भी आते हैं, जो बहुत थोड़े से न्यूट्रल हैं या दूसरी पार्टियों के साथ भी इक्वल संबंध रखने वाले लोग हैं, हर तरह के लोग आते हैं। आके मुझे सीधे सीधे कहा, भाई अब मुझे पता चला है उधर से ईडी की तैयारी हो रही है तुम्हारे, और देख लो कुछ। मैंने कहा बताओ भाई, मैं तो नहीं चाहता कि मुझे परेशान किया जाए। तो 2 दिन बाद मुझे पूछा गया, भाई कितने एमएलए हो सकते हैं आपके साथ, उसी वक्त 2 साल पहले। तो मैंने कहा भाई एमएलए गिनने शुरू करूंगा तो मैं ही नहीं हूँ इस आइडिया के साथ, बाकी की तो मैं क्या बात करूँ। वही बात, वो चैप्टर क्लोज कर दिया हमने। नहीं, लेकिन तो फिर वो क्या बीजेपी के नेता थे? कौन थे वो लोग? अब वो आप छोड़िए, नाम वो- क्यों नहीं बताते हैं? अब मैं कहूँ आप थे तो कैसे आप मानोगे? कोई कॉमन इस तरह के जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह का कॉमन एक रिलेशनशिप होता है। वो उधर भी बात कर रहे होते हैं, उनसे भी, उनके साथ भी बैठ के उतने ही अपनापन से चाय पी रहे होते हैं जितने अपनापन और प्यार से मेरे पास चाय पीने आते हैं। उसमें से किसी का मैं नाम कहूँगा, फिर आप वो कहेंगे तो चलिए, कोई बात नहीं।